नमस्कार दोस्तों, मैं बुदार नेहा, एक एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हीलर और वास्तु कंसल्टेंट। हमारे यूट्यूब चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ मित्रों का फ़ोन आ रहा है, कुछ बहनों का फ़ोन आ रहा है जिनको नहीं पता कि अधिक मास क्या होता है। वो जानना चाहते हैं कि अधिक मास की क्या महत्वता होती है, ये क्यों है, क्यों मनाया जाता है। देखिए, अगर हम अधिक मास की बात करें, आपको पता है इसी साल पड़ रहा है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय जो होगा वो अधिक मास का होगा। मतलब अधिक मास का कोई वेस्टर्न कैलेंडर के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो हमारे देसी महीने होते हैं, जो साल के मतलब आते हैं, चैत से जो मार्च में नवरात्रों से शुरू होता है, चैत आता है, उसके बाद बैसाख आता है, ऐसे ये वाली चीज़ चल रही है। जैसे अभी सावन गया है, उसके बाद मतलब इस तरीके से जो ये कैलेंडर चल रहा है, ये इसमें फ़र्क आता है। ये 3 साल के बाद आता है। अब ये 3 साल के बाद ही क्यों आता है, इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है। सन 365 एक ईयर में 365 दिन और 6 घंटे में एक यात्रा कंप्लीट करता है, और वहीं मून 354 डेज़ में 354 दिन में वो यात्रा कंप्लीट करता है। तो मून का अस्तित्व कम पड़ जाता है। चंद्रमा, आप आजकल आपको वैसे ही पता है, लोग चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। तो मून को बैलेंस करने के लिए जो सा ये 11 दिन का गैप है, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 साल बाद 1 महीने का टाइम ऐसा आता है जिसमें इसको कवर किया जाता है। बहुत टाइम पहले इसको बहुत अशुभ माना जाता था, तो फिर भगवान विष्णु हरि ने इसे अपना नाम दिया। इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसको मल मास कहा जाता है। मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा महीना गया, कौन सा आया। इस तरह से मतलब इसकी जो सी कैलकुलेशन है वो सूर्य, सन और मून से देखते हैं। ये हमारी आज की जनरेशन को भी पता लगे, मैं इसलिए आपको लोगों को बता रही हूँ कि वो 11 दिन का गैप, कि सन 365 डेज 6 आवर्स और मून 354 डेज़ में जो कंप्लीटेशन करता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको पैरेलल करने के लिए ये 1 महीना बढ़ाया जाता है। अब दोस्तों, इस महीने में शादी ब्याह नहीं किए जाते। शादी, अगर किसी की शादी अधिक मास में होती है, मतलब कोई लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और साथ रहने लग जाते हैं, मेंटली पीस ख़त्म हो जाता है उनके रिलेशन में से, फिज़िकल हैप्पीनेस नहीं रहती उनके रिलेशनशिप में। तो इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, किसी भी यूथ को, किसी भी युवा को। अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है, आप शादी करना चाह रहे हैं, आप सोचें कि अब महीने बाद अपने घर वालों को बताएंगे या रुक के बताएंगे, तो कम से कम आप इस महीने में शादी मत कीजिए। आपके रिलेशन में एक दिक्कत आ जाएगी, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नया बिज़नेस, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम आएगा। इसलिए अवॉइड एनी न्यू बिज़नेस। नई कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, किसी तरह का घर ख़रीद रहे हैं, दुकान ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, कोशिश कीजिए नई चीज़ मत ख़रीदिए, उसमें दिक्कत आएगी। मुन्नन हो गए, बच्चों का कोई सेलिब्रेशन करना है, मत कीजिए। जो रिश्तेदार आएंगे उनसे रिश्ते ख़राब होने का डर रहता है। मलमास कहा जाता है इसको। अच्छी चीज़ों करने से इसको अवॉइड करना चाहिए। इस पीरियड में भगवान को बहुत याद करना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। परमात्मा की रचाई सृष्टि का आप देखिए कि कैसे मतलब इस चीज़ों को उन लोगों ने कर रखा है। यूनिवर्स, क्योंकि पूरा प्लान है, ये प्लानिंग से चलता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन परमात्मा एक ऐसा इंजीनियर है जिसने सब कुछ प्लान कर रखा है, और उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये अधिक मास का महीना आता है। धन्यवाद दोस्तों। शायद मेरे को लगता है कि मैंने जो आपने मेरे से इंक्वायरी मांगी थी, मैंने उसको फुलफ़िल किया है। और फिर भी कोई किसी को कुछ और पूछना होगा तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा बताने के लिए रहती हूँ कि हाँ, मेरे एक व्यूअर ने उसको देखा है और वो जानना चाहता है क्या है, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगी। आप हमेशा वेलकम है। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बहुत शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलें इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के टाइम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।